बोतल क्या होता है क्या वो? चलो जी देखो जी, फिर भी बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री तो करनी चाहिए। पेज नंबर, हम थे भाई कल पेज नंबर 27। लास्ट क्वेश्चन से क्या था? 5 किया था कल, आया था तो भाई 10 किया था। पेज 28 पे क्वेश्चन 10 किया था। पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 12, जीपी रेशियो निकालनी है और आगे ना इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 150, सीओजीएस 120 है, ओपनिंग इन्वेंट्री 29 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 है, डेटर्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और फिक्स एसेट्स हैं। हमें निकालना है बच्चों इसके अंदर जीपी रेशियो निकालनी है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। जीपी रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो जो सर जीपी रेशियो निकालते हैं। क्या निकालूं पहले? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल दो, जीपी रेशियो निकाल दो? ये दोनों निकल जाएंगे। रेवेन्यू ऑपरेशन कितने किया? 1.5 लाख रुपए किया। रेवेन्यू ऑपरेशन में क्या माइनस कर देते हैं? सीओजीएस। रेवेन्यू ऑपरेशन में सीओजीएस माइनस कर देना, यह आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू ऑपरेशन में से हम माइनस कर देते हैं सीओजीएस, यह आता है ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000 का, रेवेन्यू ऑपरेशन है 1.5 लाख का इंटू 100। ये जीपी रेशियो आ जाएगी जो 20% आ जाएगी। अगला जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकालनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है जी सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है। कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड कितनी है बच्चों? 120 है। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड 2 होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री 29 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 है, डिवाइड 2 4 टाइम्स हो जाएगी। 4 टाइम आ जाएगी बच्चों। मैं अब शुरू ही रखूंगा मैडम, मैं ये ऐसे ही कुछ ना कुछ कराता रहूंगा, मैं बंद नहीं कर रहा। इसके लिए रेशियो कराई है ना, रेशियो बाद और कौन सा चैप्टर रह गया हमारा? कोई रहता है हमारा चैप्टर? और तो कोई है नहीं है ना। चलो जी देखो जी, लेकिन अब मैं जो शुरू करूँगा ना, जो बच्चे पास होने की नौबत नहीं है उनके लिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको वो करा दूंगा। ऐसे वीडियोस बना दूंगा 4 दिन में, जो 4 दिन है ना कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं तुम्हें पास होने के लिए इम्पोर्टेंट, या पूरा रिवाइज हो जाए चैप्टर। पेज 29 क्वेश्चन 13, पेज 29 क्वेश्चन 13 है। पेज 29 क्वेश्चन 13 है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। मुझे हमें ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 80,000 का, एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 80,000 का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 टाइम्स। सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट।
मुझे चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है। देखो जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सीओजी अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, सीओजी एवरेज इन्वेंट्री कितने किया, 80,000 किया, यहाँ से सीओजी से आ जाएगा 480। अब जो हमें सीओजी से निकाल सीओजी से आ गया 480 का, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है, इसका अबव कॉस्ट 25% है, 480 का 25%, 120 होता है, ये आ जाएगा जो सेल्स आ जाएगा। आपको ना इस क्वेश्चन में सेल्स दैट इज रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन निकालना था, और क्या निकालना था, सी और ग्रॉस फॉर निकालना था, ठीक है। आप सुनाओ मैडम, बढ़िया। सब कुछ बुक हो गया भाई, केक बुक हो गया, फोटोग्राफर बुक हो गया, चॉकलेट मिला 5 किलो, उसी लड़की से करवा लिया ना, वो जो थी आप जो उस दिन कह रही थी मैं डिस्काउंट दिलवा दूंगी। कितने का होगा 5 किलो, कितने का होगा, 2 तरह के 2 फ्लेवर हैं, मतलब दो लेयर हैं, तो एक लेयर 3 किलो की, एक ऊपर 2 किलो की, तो 3 किलो वाला अलग है, 2 किलो वाला अलग है। आप बताओ कितने का पड़ेगा। ठीक है, एक ब्रिस्को वाला, एक ब्रिस्को क्या क्या बोलते हैं फ्लेवर, बिस्कॉफ, और एक है फ्रूट एंड नट। हाँ जी, हो गया भाई। अगला देखो जी, क्वेश्चन 14। 1 घंटे से कुछ होगा नहीं मैडम, 5 से 8 आना हो, ठीक है, 3 घंटे काफ़ी है मैडम, 5 से 8, 5 बजे परफेक्ट टाइम है तुम्हारे लिए, उदाहरण जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो मेरा पेपर है ही, तो 4 बजे आ जाए, जिनका पेपर नहीं हो तो 4 बजे आ जाए, जिनका पेपर नहीं हो 4 बजे आ जाए, जिनका पेपर जो भाई जिनका टाइम है वो 5 बजे तो परफेक्ट आ ही जाओ मैडम। क्वेश्चन 14, अरे क्वेश्चन 14 है, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री। रील विल भी अपनी भाई, ऐसा तो फोटोग्राफ बनाएगा रील, उसे मैंने बोला है अपनी आप लोग भी बनाना भाई, और मेरे को भेज देना। मेरे को वो वाला मैंने आखिरी में ना सबको करवाएंगे, उनके साथ सबके साथ करूँगा, बॉबी देओल वाला डॉन, बॉबी देओल वाला डॉन डांस सबको करवा देंगे मैडम, वो तो बीते ही नहीं मैडम। हाँ चलो देखो, अभी देर एक ही तो है। अरे क्वेश्चन ये है, 14 क्वेश्चन कर रहे हैं पेज नंबर 29 पे, पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन 14 है, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रही है 60,000, सेल्स दे रही है 5 लाख, कैश सेल्स है 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60,000 की, सेल्स 5 लाख, कैश सेल्स 1 लाख, कैश सेल्स है 1 लाख, परचेजेस दे रखी है 3 लाख की, इसमें कैश क्रेडिट परचेज भी है, गुड्स आर सोल्ड एट 25% कॉस्ट, गुड्स आर सोल्ड एट 25% ऑफ कॉस्ट। नेट नहीं है, वो मीटिंग में नहीं है इसलिए बंद हो गया, मीटिंग बंद हुई है तेरी। अरे जो ये क्वेश्चन है, मैं ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है मैडम, आप जल्द पढ़ लो जरा जल्दी से। हाँ मैडम, उसमें परचेज 3 लाख की है, उसमें कैश परचेज भी है, उसका कोई यूज़ नहीं है। क्रेडिट परचेज कितनी है 60,000, उसका कोई यूज़ नहीं है।
तो ये है कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 बार दे रखी है क्या? हमें ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है। सेल्स कितनी है? 5 लाख की है, सेल्स है 5 लाख की, मिली नहीं थी क्या इधर, कहाँ लगा दी? सेल्स है 5 लाख की, ये बंद कर दे, कंप्यूटर बंद कर दे। सेल्स है जो 5 लाख की, ग्रॉस प्रोडक्ट 25% ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रोडक्ट 25% ऑन कॉस्ट है, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स। तो जो 5 लाख का 1/5, 5 लाख का 1/5 हो जाएगा 1 लाख रुपए, ये आ जाएगा जो सीओजीएस आ जाएगी 4 लाख रुपए। है जो सेल्स है 5 लाख, ग्रॉस प्रोडक्ट 25% कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स, सीओजीएस आ गई 4 लाख रुपए। अब जो सीओजीएस का फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में है क्या? नहीं है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं है, होते तो ऐड कर देते। सीओजीएस है 4 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं ना, एक्स, परचेज कितने किया? 3 लाख, और टोटली चाहिए होती है मैडम, रिटर्न इन्वर्ट तो है नहीं। क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, सोल्व कर लेना, ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री देखना कितनी आ रही है, 160। अभी कौन सा कर रहा है? ये वाला 17, ओपनिंग निकाल लिया, गलत लग रही है, ओपनिंग स्टॉक है, नहीं गलत लग रही है भाई। डेट कितना लिखा है? डेटर 5280, बैंक बैलेंस 3990, क्रेडिट 6270। कैलकुलेशन गलत लग रही है, सही निकालिए। ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं इसे, इसमें डेप्रिसिएशन लगा तो 780। बैड डेप्ट डेटर से माइनस करते हैं। ठीक है, इसमें ओपनिंग अपने निकाले, सही नहीं निकाला, इसका टोटल कर, ये माइनस कर, इन सबको ऐड कर, यहाँ लिख, इसमें ये माइनस करते ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, बस इसमें कौन सा ये कर रहा है, इसमें इंटरेस्ट लोन नहीं लिखा तूने, ये लोन नहीं लिखा, लोन कितने का? 5,000 का इंटरेस्ट हो गया, बस अब निकाल यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, हाँ जी, हो गया भाई 14। अगला करें, कौन गई स्पायरल तेरी है ना? हाँ जी 14 हो गया। फिर 21 पे आ जाओ, पेज 30, क्वेश्चन 21, पेज 30 है जो, नहीं अभी रहने दो ये वाला, 1 मिनट। हाँ जी, अब जो मैंने ना पेज नंबर आ जाओ 32 पे, क्वेश्चन नंबर लास्ट, पेज 32 पे क्वेश्चन नंबर 32 ही है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। नहीं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन है लास्ट। मैंने देखो, हमने ना कल हमने शुरू की थी पहले प्रॉफिटी रेशियोज, फिर हमने शुरू की थी टर्नओवर रेशियोज। आप देख रहे हो बीच में मिक्स भी आ रहे हैं, टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटी रेशियो मिक्स भी आ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो किया, अभी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन करेंगे, अभी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। अभी रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन है, रेवेन्यू ऑपरेशन कितनी है? 30 लाख और 40 लाख है। क्वेश्चन ये है, रेवेन्यू ऑपरेशन है 30 लाख और 40 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 25% और 33%। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है 4 लाख और 6 लाख। लिखा हुआ है
स्टॉक फॉर द ईयर 2018-19, स्टॉक फॉर द ईयर 2018-19 है 2 लाख हायर देन प्रीवियस ईयर। हमें जो क्या निकालनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है दोनों सालों की। हमें कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करनी है दोनों सालों की। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर बोथ द ईयर। हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है जो दोनों सालों की। करूँ शुरू बच्चों? एटीन 19 19 20 रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है 30 लाख और 40 लाख। जो देखो हमें ना ग्रॉस फोर्थ ऑन कॉस्ट दे रखा है, ग्रॉस फोर्थ ऑन कॉस्ट दे रखा है 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन 1/5 ऑन सेल्स। 30 लाख का 1/5 कितना होता है? 6 लाख होता है। ऐसे 33% ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट, हाफ ऑन, हाफ होगा 1/4 होगा, 1/4 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन सेल्स होगा। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन आ जाएगा। ये आ जाएगा 24 लाख और ये आ जाएगा 10 लाख, ये आ जाएगा 24 लाख, ये आ जाएगा 10 लाख। इसको डिवाइड कर देंगे किससे? एवरेज इन्वेंट्री से। इसे डिवाइड करो एवरेज इन्वेंट्री से बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक है 4 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक है 4 लाख का। यहाँ लिखा हुआ स्टॉक फॉर द 18-19 2 लाख हायर देन द प्रीवियस ईयर। कि ये वाला जो स्टॉक है ना 4 लाख, पिछले साल से 2 लाख ज़्यादा था, यानी पिछले साल का स्टॉक 2 लाख कम होगा, तो पिछले साल का स्टॉक हो जाएगा 4 लाख में 2 लाख कम करो 2 लाख हो गया। तो 2 लाख प्लस 4 लाख डिवाइड 2 कर दो, 4 हो तो 6, 3 लाख हो जाएगा। इधर आ क्लोजिंग, इधर ओपनिंग हो जाएगा, इधर आ क्लोजिंग, इधर ओपनिंग हो जाएगा और क्लोजिंग दे रहेगा 6 लाख, 5 लाख आ जाएगा। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगी 8 टाइम्स और 6 टाइम्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड में आया हुआ 4 नंबर का एक जमाने में। ऐसा नहीं है 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। गिवन था, ये रेवेन्यू ऑपरेशन गिवन था, उसमें से ग्रॉस फोर्थ ऑन कॉस्ट था 25% और 33%। 25% का क्या होता है? 1/4 ऑन सेल्स, 1/3 ऑन कॉस्ट, नहीं 1/4 ऑन कॉस्ट तो 1/5 ऑन सेल्स। 30 लाख का 1/5 कर दिया यहाँ पे हमने, 30 लाख का 1/5 कर दिया। ऐसे यहाँ पे था 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन सेल्स, 40 लाख का 1/4 हो गया। आगे बात समझ के नहीं आई? ये रेवेन्यू ऑपरेशन में ग्रॉस फोर्थ माइनस क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन आ गया। एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करना है। सर ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग है 4 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? कह रहे स्टॉक जो है ये वाला स्टॉक है ना, पिछले वाले स्टॉक, पिछले साल के स्टॉक से 2 लाख ज़्यादा है, तो यानी कि ये वाला स्टॉक कितना हो गया? कितना हो गया? ये वाला जो स्टॉक है ना पिछले वाले स्टॉक से 2 लाख ज़्यादा है, तो पिछले साल का स्टॉक कितना हो गया? 2 लाख कम हो गया। 4 में से 2 लाख कम कर दे, कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख प्लस 4 लाख डिवाइड 2, 3 लाख। अब इधर क्लोजिंग, इधर ओपनिंग हो जाएगा। समझ आगे बात की नहीं है? दोबारा समझाओ। हाँ भी हो गया। यहाँ ये निकाल, क्लोजिंग निकाल, इसका टोटल कर दे, देख ले इसमें कुछ रहा तो नहीं क्या। शॉप लोन फ्रॉम नरेश हो गया, क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर 5890 है क्रेडिटर। फिर उसके बाद ये क्या है? स्टॉक 11980 है, स्टॉक नहीं लिखा। कैश, शॉप फिटिंग, डेटर्स, बैंक, बैंक नहीं लिखा। अब यहाँ से निकाल क्लोजिंग अप्रैल। करें भाई शुरू। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये हमने डेटर टर्नओवर रेशियो कर लिया। अगला रेशियो है जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्या था किसी को याद है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। ठीक है, बता रहा हूँ सर, कहाँ गई स्पाइरल तेरी? कहाँ जो पेज नंबर 27 क्वेश्चन 1।
पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 1 कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है 1/3 और क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन कैश रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखी है 1/3 और क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन COGS दे रखा है 360 GP है 25% और रेवेन्यू ऑपरेशन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 times that of in the beginning. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 3 times दे रखी है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 3 times दे रखी है हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है कैलकुलेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने हैं बच्चों आपको देखो सर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 360 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 360 का वो जो ग्रॉस वुड कितना दे रखा है 1/4 और रेवेन्यू ऑपरेशन 1/4 ऑन सेल्स तो 1/3 ऑन कॉस्ट 1/3 ऑन कॉस्ट 1,20,000 हो जाएगा तो ये आ जाएगा रेवेन्यू ऑपरेशन आ जाएगा 480 COGS दे रखा 360 जो ग्रॉस वुड दे रखा 25 और रेवेन्यू ऑपरेशन 1/4 ऑन सेल्स 1/3 ऑन कॉस्ट 360 का 1/3 हो जाएगा 120 रेवेन्यू ऑपरेशन आ जाएगा 480 ठीक है जो फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी दे रखी है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दे रखी है 3 times ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दे रखी है 3 times ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दे रखी है 3 times हेलो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो फॉर्मूला क्या होता है अब देखो जो कैश सेल्स दे रखी है कुछ हाँ 1/3 क्रेडिट रेवेन्यू में क्रेडिट सेल्स निकालनी पड़ेगी तो जो टोटल सेल्स इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स 1/3 और क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन है कैश सेल्स कितनी है 1/3 और क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन कैश सेल्स एक्स लेते हैं नहीं एक्स को एक्स लेते हैं और वो 1/3 एक्स है वो 1/3 एक्स है और टोटल सेल्स 480 हो जाएगी सोल्व कर लेना एक्स आ जाएगा 360 एक्स आ जाएगा 360 आ जाएगा ये आ गया क्रेडिट सेल्स आ जाएगी ये क्रेडिट सेल्स आ जाएगी 360 क्रेडिट सेल्स आ जाएगी 360 हाँ क्या मैडम देखो बेटा कैश सेल्स 1/3 और क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन है ना तो अगर मैं इसको एक्स ले अच्छा हूँ क्रेडिट को एक्स ले रहे हैं हाँ क्रेडिट को एक्स ले रहे हैं क्रेडिट को एक्स ले रहा हूँ और ये 1/3 एक्स हो गया तो ये क्रेडिट सेल्स आ जाएगी 360 ये हमारी क्रेडिट सेल्स आई है ठीक है मैंने लिखा वहाँ 360 है ये क्रेडिट सेल्स आ गई अब एवरेज रिसीवेबल निकालने हैं लिखा हुआ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 times दैट ऑफ इन द बिगनिंग यानी ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड है 3 times इन द बिगनिंग यानी अगर पीछे ये एक्स है ये वाई ले लेते हैं ऊपर एक्स लिया था ये वाई ले लेते हैं वो 3 times तो वाई हो जाएगा ठीक है जी डिवाइड बाय 2 कर देना सॉल्व कर लेना आ जाएगा आंसर वाई आ जाएगा 60 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा एक और बताना चाहता हूँ भैया जिन लोगों ने कहते हैं CUT की बात जो है जनरल एप्टीट्यूड की तुम कहीं पर भी एंट्रेंस लो तो मेरे अकाउंट्स की जो बैच होगा ना सुबह ही होगा 9 बजे तो उस हिसाब से अगर नहीं तो वीडियो मिलेगी तुम्हें CUT का जो बैच है तो वो देख लेना या तो 9 से 10 मेरे को दे देना बस सुबह का टाइम मेरे को 10 बजे तक से पहले मेरे को दे देना अगर CUT के अकाउंट्स और BST की तैयारी करनी है ठीक है एग्जैक्ट अगले दिन से शुरू हो जाएगी आ गया आंसर आंसर देख लिया चेक कर लिया
स्टेटमेंट प्रॉफिट किया, स्टेटमेंट प्रॉफिट नहीं बनाया या यही आ रहा है आंसर। एक और कर जा, 18वां कर जा, एक और कर जा, भेज दूँ 18वां कर जा। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनेगी, सीधा क्लोजिंग बनेगी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल गिवन है। यहाँ से पेज फाड़ ले बीच में से। हाँ जी शुरू करें जी बच्चों, इरेजिंग। अगला क्वेश्चन देखो जी, पेज नंबर पेज नंबर 27। मैंने तुम्हें बीएसटी का ही तो गाया आखिरी जो चार कितने दिन की छुट्टियां हैं बीएसटी में, 3 दिन, वो सुबह शाम 3-3 घंटे क्लास दूंगा मैं, सुबह भी दूंगा शाम को भी दूंगा, ठीक है, रात को दूंगा। मैं बीएसटी के लिए आ रहा हूँ, इनके लिए जिन लोगों को बीएसटी की ट्यूशन नहीं लगा रही कि उनके लिए आ रहा हूँ। हाँ बीएसटी में बोर्ड से पहले जो तुम्हारी 4 दिन है ना, एक दिन जिस दिन पेपर देकर आओगे, जिस दिन पेपर देकर आओगे उस दिन रात को भी लूँगा ना, 2-3 घंटे की क्लास लूँगा, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर उसी दिन करा दूंगा, प्रैक्टिकल आता है। अच्छा हो फिर सुबह नहीं हो पाएगी, बीएसटी के पेपर में होली है। चलो कोई नहीं, लूँगा मैं, तुम्हारी चिंता मत करो। उस दिन होली वाले दिन तो फिर 5-6 घंटे, होली वाले दिन शाम को 5-6 घंटे के लिए लूँगा जरूर, ठीक है। देखो जी पेज नंबर 27। मैं बताऊँ पिछले साल ना कि जो नोएडा वाली है ना लड़की, उसने मेरे बीएसटी सिर्फ 5 दिन पढ़ी थी, तो उसके 97 थे, जो सिर्फ पेपर में पढ़ी थी, और वही क्वेश्चन एज इट इज़ आए थे जो मैंने जो उस दिन पढ़ाता गया वही आते गए क्वेश्चन। पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर, हाँ पहले हमने भी कौन सा किया अभी, पेज नंबर 27 क्वेश्चन 1, पेज नंबर 27 क्वेश्चन 1 हो गया, 2 भी हो चुका है, 5 और 6 भी हो चुके हैं, वो जब दूसरी रेशो गया ना। पेज नंबर 28 अभी नहीं हुआ है, 9-10 हो गया, पेज 28 में 9-10 हो गया, 11 पे आ जाओ। पेज 28 पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ जी, पेज 28 पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइएगा। अभी भी कई बच्चे मेरे से, अगर अभी भी कोई वीडियो चाहिए, जैसे मेरे पास अभी भी कई बच्चे मेरे से वीडियो मांग रहे हैं, मैं वीडियो दे देता हूँ जो मेरी उस पर नहीं है, तो अगर कोई भी वीडियो चाहिए बीएसटी की मैं दे रहा हूँ, ले लियो। जब मेरे पास कई बच्चों ने लिया है वीडियोस में दे रहा हूँ ऐसे ही। पेज 28 क्वेश्चन में 11 है, पेज 28 क्वेश्चन में 11 है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। हाँ जो देखो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है बच्चों, इसके अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। डीएवी में बहुत आता है भाई ये वाला क्वेश्चन, आया है अभी तक नहीं आया, काफी बार आया डीएवी में वाला क्वेश्चन। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी है 4 टाइम्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी है 4 टाइम्स, सीओजीएस दे रखी है 640, जीपी रेशियो दे रखी है 20%। पेज नंबर 28 क्वेश्चन में 11, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 40,000 इन द बिगनिंग, in the beginning. Cash sales दे रखे 33% of credit sales, ये है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओपनिंग कैसा है, अलग है थोड़ा सा। देखो मैडम सीओजीएस दे रखे 640, मैडम ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20%, कुछ नहीं बताया नहीं है ऑन सेल्स या कॉस्ट, तो ऑन सेल्स होता है 1/5 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट। ये आ जाएगा रेवेन्यू ऑपरेशन आ जाएगा। जो देखो सीओजी था 640 का, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन सेल्स, 1/5 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन, तो रेवेन्यू ऑपरेशन आ गया। ये आ गया जो रेवेन्यू ऑपरेशन आ गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स निकालनी है। टोटल सेल्स इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। हाँ जी यहाँ पे लिखा हुआ है कैश है 33%, क्रेडिट सेल्स है ये एक्स ले लो,
ये 1/3 x